वलीद इकबाल साहब, बात सीधी सी है जी। वो मलिक अहमद खान साहब ने कह दिया किसी यूके के बैंक ने कोई फ्लैग नहीं किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने, एसेट रिकवरी यूनिट ने एनसीए को कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। उन्होंने की 2 साल की इन्वेस्टिगेशन और 20 साल रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने कहा कुछ भी नहीं निकला। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब भी, सलमान साहब और उनकी तवस्सुत से शहबाज शरीफ साहब भी बरी उस जिम्मा करार पाए हैं। देखें जी, मलिक अहमद खान साहब ने जितनी बातें की हैं आपके शो पे हर दोनों सेगमेंट्स में अभी तक, जिसमें उन्होंने डिस्कनेक्ट करने की जो डिस्कनेक्ट है शहबाज शरीफ साहब का और उनके बेटे सलमान का, क्योंकि नाम तो उनका है जी जी, उनको उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है। वो सारी बातें ज़बानी, कोई एक दस्तावेज भी नहीं है जो कि इनके दलाइल को सपोर्ट करती है। दस्तावेजात जो आपके सामने हैं, जो मेरे सामने हैं, जो सबके सामने इस वक्त हैं, और इनके पास कोई है ऐसी दस्तावेजी चीज़ जो इसको साबित करती है, वो लाएं। जो दस्तावेजात हमारे सामने हैं वो ये एक बात वाजे करते हैं कि एनसीए जो वहाँ की क्राइम एजेंसी है इंग्लिस्तान की, उसने जिस किसी के भी कहने पर है, उसने अपने किसी इनिशिएटिव पे शुरू किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट और एआरयू उसके इनिशिएटर नहीं थे। उन्होंने एक, ये इससे वाज़ेह होता है कि उन्होंने कोई क्वेश्चनर भेजा है उनको, उसमें 3 सवाल हैं। नंबर 1 कि जी मियाँ शहबाज शरीफ का डेट ऑफ बर्थ फलां, इनका क्या स्टेटस है, कि वांटेड हैं, अनवांटेड हैं, उसके एक पैराग्राफ का जवाब दिया। सिमिलरली सुलेमान शहबाज कि उनका क्या स्टेटस है, तो एक तो इन दोनों बाप बेटा के स्टेटस का पूछा है, दूसरा इनके ऊपर किस किस्म के केसेस हैं उनके स्टेटस का पूछा है, उसका एक पैराग्राफ में जवाब है, और तीसरा शरीफ ग्रुप का क्या स्टेटस है, इसका हर एक का एक पैराग्राफ का जवाब है। जो यहाँ केस चल रहे हैं उसके कोई दलाइल वहाँ शेयर नहीं हुए, ना कोई मांगे गए हैं, ना कोई इस रिकॉर्ड के मुताबिक, ना कोई वो तफसीलात उनकी, तो इन केसेस की तो कोई बेयरिंग ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर, या इस जो आप कहते हैं बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग केस और वहाँ वाली चीज़ जो भी कोई है, और जो भी वो कार्रवाई है, जितना भी उन्होंने ज़बानी तौर पे कहा है वो ज़बानी ही है। कोई दस्तावेजी इसके पीछे बात अभी तक सामने नहीं आई। और एक और चीज़ उन्होंने अभी तक नहीं की, उन्होंने 18 दिन नहीं एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर जो 10 सितंबर से ये फैसला आया हुआ है, 18 दिन क्या परकोलेट कर रहा था, क्या। अच्छा, 18 इसका बता दें मलिक साहब जल्दी से, 18 दिन क्यों इंतजार किया है जी? जी देखिए, मैं दोनों बातें अब मैं डॉक्यूमेंट्री आपको बताने लगा हूँ। ये जो ऑर्डर बड़ा सिंपल 1 पेज का ऑर्डर है जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट का, और उसका लास्ट पैर है, एंड अपॉन कार्टरक आरबीएस नाउ नेटवेस्ट एंड बार्कलेज हैविंग प्रीवियसली इन्फॉर्म्ड that NCA in writing that they do not oppose the applications and or wish to make representation in relation to the same। यानी ऑर्डर के कंक्लूडिंग पैरा के अंदर जो बैंक्स अगर फ्लैग करते तो एक पोजीशन बैंक्स ने अगर खुद सस्पिशियस कही होती तो कोर्ट के ऑर्डर में वो इनकॉर्पोरेट कैसे होता, नंबर 1। एंड सेकेंडली, वलीद साहब से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि जब कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने में, या आप आखिर में बिल्कुल जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है इसको बिल्कुल सबसे आखिर में नीचे ले जाएं, और उसमें आप देखें कि बैंक्स तो अपनी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहे हो, तो कंसेंट करें, या नीचे इधर रोक लें, ऊपर चले जाएं बाय कंसेंट से ऊपर वाले पैरे पे, कि बैंक्स तो कोई उसमें इतराज़ भी नहीं उठा रहे। तो अगर उन्होंने फ्लैग किया होता या खुद कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की होती तो बैंक्स कुड नॉट टेक दैट पोजीशन, वन सेड दे कुड नॉट रिबट दैट, उसको दूसरी तरफ नहीं जाता। ये वलीद साहब भी जानते हैं। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर यानी 10 तारीख का है, हमने 17 को क्यों दिया है, या इतने दिन इस पर क्यों? ऑब्वियसली कोर्ट ऑर्डर के बाद फिर कोई लॉयर्स की कंसल्टेशन थी, कुछ सेंसिटिविटी के नेशनल क्राइम एजेंसी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक कोर्ट से कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें को मैं जितना को मैं कॉग्निजेंट टू डिटेल्स का, वो ये है कि वलीद साहब प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि एक गलत बात की आप जिस बात पे ये कह रहे हैं, ट्रस्ट मी, एनसीए इन्वेस्टिगेशन आइसोलेशन में नहीं होती। उन्होंने पाकिस्तान के भी तमाम मामलात अगर क्रिमिनल होते यहाँ के तो प्रोब हुए हैं, उनका इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यहाँ पर आता रहे, हमारे लोगों से मिलता रहे यहाँ पे आके। ये तो कोई हवा में खड़ी बात तो नहीं है सर। व्हाटएवर वी आर सेइंग इज डॉक्यूमेंटेड, यू विल गेट इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक आना है हमारे पास वलीद साहब। बिल्कुल आएगा जी, और मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हुकूमत पाकिस्तान विद इन अ डे और टू